सभी को नमस्कार। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि डॉक्टर अमित शर्मा, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला के द्वारा एक ऑनलाइन संगोष्ठी जिसका विषय है बालिका शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी या परिचर्चा आयोजित की जा रही है। बहुत ही विद्वान साथी हैं हमारे, तो उनके द्वारा ये जो परिचर्चा या संगोष्ठी आयोजित की जा रही है उसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं उनका सादर धन्यवाद देता हूं उनको। साथियों, जैसा कि इस संगोष्ठी का विषय है कि बालिका शिक्षा से सशक्तिकरण, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज के विषय में। और मैं तो ये कहूँगा आज के विषय में ही नहीं, बहुत लंबे समय से, बहुत प्राचीन समय से ही एक ज्वलंत समस्या रही है हमारे भारतवर्ष में। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास के लिए वहाँ की शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। ये एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी देश विकास की ओर विकसित हो सकता है। बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी देश हम उसके विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छी शिक्षा के बाद किसी भी इंसान के जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। उसकी किसी भी कार्य को करने का ढंग, उसकी बातचीत करने का ढंग, उसके किसी भी समस्या को हल करने का ढंग, उसके कार्य करने का ढंग, हर नजरिए में शिक्षित होने के बाद उसके सभी पहलुओं में महान परिवर्तन दिखाई देता है। लड़के लड़कियों की शिक्षा को तुलनात्मक रूप देना, एक तुलनात्मक मापदंड देना ही बालिका शिक्षा के महत्व को बताना है। तो बालिका शिक्षा आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने परिवार में जैसे कि हम अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए सोचते हैं, उसके हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उसको पढ़ा लिखा कर एक अच्छे पद पर आसीन कराने की सोचते हैं, तो उसी तरह बालिकाएं भी आज के क्षेत्र में, आज के समय में किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उनको भी हमें बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर एक सुविधाओं को देकर उनको आगे बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। किसी भी देश के अच्छे भविष्य के लिए बालिका शिक्षा आवश्यक है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि शिक्षित बालिकाएं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। वे जब शिक्षित होंगी तभी उनकी सोच, उनका कार्य करने का ढंग, उनकी उच्च पदों पर आसीन होने की क्षमता वृद्धि हो सकेगी। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षित लड़की विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के काम को साझा कर सकती है। वो फौज का एक क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो, एक शिक्षा का क्षेत्र हो यानी टीचिंग का क्षेत्र हो, या समाज में कोई बिजनेस का क्षेत्र हो। अगर बालिका शिक्षित होंगी तो वो उस समाज में, उस कार्य में अपना योगदान भलीभांति दे सकती हैं। शिक्षित बालिका ही देश के उच्चतम पदों पर आसीन होकर देश की सेवा कर सकती है। शिक्षित महिला सामाजिक और आर्थिक तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। बिना शिक्षा के ये सब कुछ संभव नहीं है। साथियों, हम अगर एक बालक को शिक्षित करते हैं तो वो सिर्फ हम उसको ही शिक्षित करते हैं, वो अपने परिवार, अपने नौकरी, अपने परिवार को ही लेके चल सकता है। लेकिन हम अगर एक बालिका को शिक्षित करते हैं तो हम एक बेहतर समाज को, पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। अगर वो शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने ससुराल पक्ष को, अपने मायके पक्ष को, सभी को शिक्षित करके आगे समाज में आगे बढ़ा सकती है।
तो बालिका को हम एक बेहतर शिक्षा देने की ओर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। बालिका शिक्षा हमारे समाज में बहुत जरूरी है। साथियों, अब मैं कुछ ऐसे उपाय की ओर उपाय बताना चाहूँगा कि जिससे हमारे समाज में बालिका शिक्षा को एक बढ़ावा मिल सकता है। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमारे समाज में जो एक सोच है आज़ादी से पहले से कि बालिकाओं को शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा, उनको तो घर पे ही काम करना है, उनको गृह कार्य में हेल्प करनी है, तो ये एक सोच बदलनी होगी। क्योंकि बालिकाएं भी आज बालकों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो देश के विकास में उतना ही योगदान दे रही हैं जितना कि पुरुष। इसके लिए हमें हमारी सरकार को विवाह की आयु जो है एक परिवार में उसको भी बढ़ाना होगा, और बढ़ाया भी है हमारी सरकार ने। स्कूलों में, विद्यालयों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी अधिक से अधिक। अभिभावकों को भी शिक्षित करना होगा कि वो शिक्षा के महत्व को समझते हुए, बालिका शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने घर की बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय भेजकर उनको प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च हायर एजुकेशन में भी उनको भेजकर वो उनको आगे बढ़ाएं और उनके देश के विकास में सहायता कर सके। कुछ सामाजिक बुराइयां भी हैं, इनको हमारे समाज को चाहिए कि उन सामाजिक बुराइयों को या उसकी सोच को वो निकालें। हमारी सरकार ने बहुत सारी सुरक्षा महिलाओं को या बालिकाओं को प्रदान की है। बहुत सारी हेल्पलाइन, बहुत सारी हमारे पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी महिला थाने, महिला हेल्पलाइन बनाई गई है कि किसी को भी कोई दिक्कत होती है कि वो उस फोन पर डायल करके सुरक्षित रह सकती हैं। बहुत सारे विद्यालय हमको अभी और खोलने पड़ेंगे जहां पर गांव में विद्यालय दूर हैं और बच्चियां नहीं जा पाती हैं, तो उनके घर के, उनके गांव के पास में विद्यालयों को और खोलना पड़ेगा। जन सहयोग और राज्य की जिम्मेदारी, राज्य को, किसी भी राज्य को अपनी ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि जो बालिका शिक्षा है बहुत जरूरी है और इसको बढ़ावा देने के लिए उनको जो भी प्रयास हैं सरकारी तौर पर उनको करने पड़ेंगे। इसके बाद पहले से बहुत सारी सरकारों ने और वर्तमान सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जिनसे बालिका शिक्षा को आगे बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कन्या सुमंगला योजना है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स बालिकाओं को दी जा रही हैं और इसको बढ़ावा देना चाहिए। आरटीई या राष्ट्रीय सहायता समूह, इस तरह के आरटीई में भी ये प्रावधान है कि बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, बालिका समृद्धि योजना, ये ऐसी योजना है जो हमारी सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यरत है इसमें। इसके अलावा हमारे खासतौर से उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। वहीं छात्रावास भी है और बेहतर शिक्षा वहां पर प्रदान की जा रही है। इसी तरह से एक सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना भी है जिसमें अगर किसी परिवार में एक ही बालिका है, इकलौती संतान, तो उसको प्राथमिक से लेकर इंटर तक की, 12th तक की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दी जा रही है। और भी सरकार को हमारी चाहिए कि इस तरह की योजनाओं को और लागू करें जिससे हमारे समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। तो कहने का अर्थ है कि साथियों, बालिका शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे हमारे देश का विकास हो सकता है। इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।